तूफानी हवाओं के बीच बिजलियां कड़क रही थी और आसमान से आग बरसने के आसार साफ नजर आ रहे थे। लोगों को लग रहा था कि कहीं इंद्रदेव धरती पर प्रलय न ले आए। जहां सभी लोग डर से कांप रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई था जिसे पता था ये इंद्रदेव का गुस्सा नहीं, किसी और का गुस्सा था। जमीन पर हाथों के बल घिसता हुआ और खून से लथपथ एक असुर घबरा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। देखने में तुम भी असुर ही लगते हो, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इससे सामने से गुस्से में गरजती आवाज में जवाब आया, मैं असुर हूँ और ये जानता हूँ कि असुरों की भी एक मर्यादा होती है, और अगर कोई असुर मर्यादा को छलनी करके असुरों का नाम कलंकित करने की कोशिश भी करेगा तो उसके लिए एक ही सजा बचती है, और वो है मृत्यु। अपनी जान की भीख मांगता हुआ असुर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, स्वयं असुर होते हुए दूसरे असुर की हत्या कैसे कर सकते हो? आज तक इस धरती पर मुझसे बैर लेने वाला कोई नहीं जन्मा। तुम हो कौन? इस पर आंख में भड़कती हुई ज्वाला लिए उसने अपने हाथ में चंद्रहास नाम की तलवार को आसमान की ओर उठाया और फिर ईश्वर को साक्षी मानते हुए गरजती आवाज में कहा, इस धरती पर तुझसे कोई बैर लेने वाला नहीं जन्मा, क्योंकि शायद उस परम पिता ने तुम्हें पहले ही मृत्यु तक पहुंचाने के लिए मुझे धरती पर भेजा है। तूने एक साधु की कन्या का अपहरण किया, तूने एक निर्बल परिवार के साथ अन्याय किया और एक निर्दोष कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसकी हत्या कर दी। मेरी नजरों में ये पाप है और इस पाप को करने वाला पापी। उसने ऊंची आवाज में ही गरजते हुए कहा, मैं अपने आराध्य शिव को साक्षी मानकर तुझ जैसे महापापी को मृत्यु दंड देता हूँ, जो किसी निर्बल परिवार पर अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन करते हैं, कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी हत्या का पाप करते हैं। मैं विश्वा और केकसी का पुत्र दशानन ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी निर्बल व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं उन सभी के लिए एक सुरक्षा चक्र बनकर उनकी रक्षा करूंगा। ऐसा कहते हुए दशानन ने अपनी चंद्रहास तलवार को उसके सीने में उतार दिया। उस असुर ने तड़पते हुए कहा, कैसे असुर हो तुम? अपनी नियति और अपने असुर प्रजाति से कैसे छल कर सकते हो? दशानन ने उस असुर की सांस को टूटने से पहले ही उसे एक ज्ञान की बात बताई। मैं, तुम और ये संपूर्ण संसार, इस धरती पर रहने वाले समस्त जीवों को स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने हाथों से रचा है, और उनकी किस्मत उनके कर्मों के हिसाब से लिखी गई है। प्रत्येक जीव को कर्म और उसका कर्तव्य ही है कि वो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से यातना न पहुंचाए, एक दूसरे की रक्षा करे, ना कि एक दूसरे पर अपने बल, अपनी शक्तियों और अपने दुर्विचारों का प्रदर्शन करते हुए किसी निर्बल को प्रताड़ित करे या किसी जीव की हत्या करे। इस धरती लोक में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को भी किसी जीव को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है। हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, वही इस जीवन की यात्रा के लिए रास्ता बनाते हैं। चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, हमें अगले आने वाले जन्मों में भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हे असुर, अपनी आखिरी सांस में उस परम पिता परमेश्वर का नाम लो और अपने किए गए सभी पापों के लिए क्षमा मांगो। अच्छे कर्म ही तुम्हारे मोक्ष का द्वार खोलेंगे, वरना तुम अनंत काल तक
इसी तरह भटकते हुए यूं ही पाप करते रहोगे। इसी तरह आज हमने जो रावण के बारे में सुना है, ये प्रकरण हमें रावण की एक नई छवि दर्शाती है। क्या आप बता सकते हैं कि रावण की नगरी में सभी खुश क्यों रहते थे? क्यों राम रावण को धरती का सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति कहते हैं? राम ने सदैव रावण को स्वयं से अधिक बुद्धिमानी और भक्त कहा था। क्या आपको पता है, राम के विजय यज्ञ को स्वयं रावण ने ही करवाया था। पर क्यों? लक्ष्मण जी को भी रावण की सहायता से ही बचाया गया था। कैसे? जानेंगे अगली वीडियो में।